तो लोक से बहुत समय से लोक के साथ है, लोक की आसक्ति पर लोक में उसे खड़ा नहीं होने देती, ये झंझट है। यही तो है ना, लोक में इतना आसक्त हो गया कि परलोक में ठहरना चाहता है, फिर भी उसे लोक की आसक्ति खींच देती। लेकिन अभ्यास के द्वारा लोक से अनासक्त होगा कब? जब उधर आसक्ति बढ़ जाएगी, गुरु के वचन में जब आसक्ति बढ़ जाएगी, मेरी ऐसी लागी लगन मीरा हो गई। जब ऐसी लगन लग जाएगी, कैसी कि गुरु के वचन में ही हमारा जीवन है। मूल जीवन किसमें है? देह में या गुरु के वचन में? गुरु के वचन में है शक्ति और गुरु के वचन से मन में है देह। तो कौन सा श्रेष्ठ है? फैसला तुम्हें करना है। जब शक्ति ही सबसे बड़ा देव है, आत्म शक्ति, आत्मदेव से बड़ा कोई देव है ही नहीं। और इस आत्मदेव के सहारे ही सभी आत्मा महान और परम हुआ। महान आत्मा हो गया, परमात्मा हो गया। तो जाके अंदर से जीवन कब हो? जब उसके अंदर आत्मभाव जागृत हो। गुरु ने आत्मा भाव जागृत कर दिया कि तू इस पिंड में ऐसे काम करना और ब्रह्मांड में ऐसे व्याप रहा है। दोनों चीजों को बताओ कि संपूर्ण के ब्रह्मांड में ऐसे व्याप रहा है और पिंड में सभी क्षेत्रों में ऐसे काम कर रहा, आंख से ऐसे काम कर रहा, नाक से ऐसे काम कर रहा, कान से ऐसे काम कर रहा। वही एक। तो जब ये समझ मिलती है तब वो इधर के इन विषयों से, इन वासनाओं से, इन अष्टधा प्रकृति से बहुत सचेत होकर रहता है। ये बिल्कुल निश्चित मान लेना कि इस मर्ममयी रास्ते पर चलने वाला कोई बहुत नगन बिरले होते हो, और चलने वाला ही इस बात को धीरे धीरे जानता है कि ये कितना सुगम है और कितना अगम है। क्यों? हमें जानने से राह चलने पे ही तो पता लगे। राह चले हमें जाने पता लगे। अब हम प्रेमपुर से या बंगिया से पैदल चल के आए, कोई मोटरसाइकिल से आए, कोई मोटरसाइकिल वाले को जानकारी हो और पैदल वाले को बात पता बंगिया की है जो दुकान है थी फलाना और दूसरा आते चलो। इसलिए ये मार्ग चलने वाले को ही पता लगता है। लेकिन ये कहा जाए कि हम समाधि एकदम हो जाए, ये हर के बस में नहीं है। ये उनके बस में हुआ जो गुरुओं के गुरु हुए, जो गुरुओं के गुरु हुए। जैसे कबीर साहब, उनके बरदस्त रखा गुरु जी तो उनके रामानंद जी तो बाहरी पूजा करने वाले थे और उन्होंने जैसे अर्थ रखा वो सीधे वही खड़े हो। कैसे कि उन्होंने गर्भ में गए नहीं। जो गर्भ में नहीं जाता है वो महान पुरुष होता है। और पुरुष अगर महान पुरुष पद पर नहीं पहुंचा है और बीच में ही पुरुष यात्रा कर रहा महान पुरुष होने की, तो गर्भवास में तो जाए लेकिन छुट्टी होती है उसकी। ये हमारे स्वामी ने प्रमाण दिया है कि अगर ऐसा हो के जाएगा तो गर्भवास से इतनी छुट्टी, ऐसा हो के जाएगा तो गर्भवास से ये छुट्टी, लेकिन मनुष्य मिलेगा ये गारंटी हो गई। स्वामी जी के वचन के अनुसार गारंटी है, लेकिन गारंटी कब है? जब उनकी वचन अमल है, तभी पहले नहीं है। ऐसा नहीं। स्वामी जी का प्रमाण हमारे लिए पूर्ण विश्वास का प्रमाण है। उन्होंने लिख दिया संतों की पुनरावृत्ति, तो जो साधक है उसको स्वामी जी ने संत की श्रेणी दे दी। ये संतों को पुनरावृत्ति लिखा कि ये ऐसे आता है, ऐसे कर्म से छूट के जाता है। संत और पूर्ण महापुरुष, पूर्ण महापुरुष की श्रेणी में चढ़े या उनके चरणों में जो गया वो क्या संत नहीं हुआ। भले वो 5 सेकंड के लिए गुरु महाराज ने कराया, लोग छुटा के परलोक में उसने खड़ा कर दिया, स्वामी ने खड़ा किया, तो 5 सेकंड के लिए वो संत हुआ? चैतन्य नहीं। अब उस पद पर अगर निरंतर हो जाए तो वो सदगुरु ही हो गया ना। इस गुरु को सदगुरु पद पर पहुंचना है, ये मर्म भी है। और इस पर चलने से
कि हम कहाँ उलझे। अपनी सजगता तुम्हारे पास है, अपनी सजगता को देखना पड़ेगा कि आप कहाँ जा रहे हो। और पूरी तरह से पता कब लगता है, अगर छोटा नहीं पता लगता, लेकिन जिस समय गुरु जी के युक्ति के साथ जुड़ोगे उस समय पता लगता है कि तुम कहाँ गए। अपने अपनी पहचान उस काल में पता लगता है जब गुरु के आप युक्ति के साथ जुड़ के यात्रा करना चाहते हो, तब पता लगता है कि हमारी औकात क्या है, हम कितने विषय हैं, कितने बेकार युक्त हैं। तब वो करुणा सागर के वहीं खड़ा हो गया। वास्तव में हकीकी यात्रा करने वाला है तो उसे वेद होती है कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, मैं बहुत बड़ा विषय हूँ, जो बार बार भाग रहा हूँ। धन्य में गुरु महाराज कि मेरे इतने विषय होने के बाद भी उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। तब करुणा पैदा होती है जब वो अपने आप को देखता है कि हमारी काम क्या है। रास्ता मिलने के बाद तब पता लगता है। दूसरा दिखा देगा कमी तो तकलीफ हो जाती, अपनी कमियां खुद देखें तो हमारी समझ में ज्यादा ठीक है। दूसरों दिखा दिया तो दिक्कत हो जाती। अभी महाराज जी ने जो भी कहा है बड़ी स्पष्ट बात। यात्रा करनी है तो आपको अपने भीतर अपने गुरु महाराज के वचन पर पूर्ण विश्वास और अपने पूर्ण कर्मों के अनुसार शरीर को छोड़ना कठिन है, छूट जाएगा, बहुत कठिन। लेकिन उस युक्ति में वो ताकत है कि अगर युक्ति के अमल में आपने विश्वास के साथ और बिना मांग के उसका संग कर लिया तो उसमें वो ताकत है कि तुम्हें पार लगाएगी। सदगुरु नाम जहाज है, चढ़े तो उतरे पार। उस युक्ति में ताकत है, उस नाम में ताकत है, उस शक्ति में ताकत है कि शक्ति को तुम्हें मुक्ति करा देगी। कौन निष्काम? और जब तक भक्ति में भी तुम कामना करके भजन कर रहे, कामना लेके या गुरु महाराज के श्री चरणों में गए, भीतर चरणों में से रखा और कोई कामना रखे हो तो भजन तो नहीं होंगे।